आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, अब हमारे पास सामान आ चुका है, अब हम बेचेंगे। चलो बेचने से उधारी पे भी तो खरीद लेते हैं। परचेज फिक्स्ड एसेट या मशीनरी, फर्नीचर लिखते चलो आप। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 40,000। चलो 40,000, 30,000। हमने 30,000 के फर्नीचर उधारी पे खरीदे, तो बताओ क्या हुआ। सर लाइबिलिटी आ गई। और कुछ आया? सर स्टॉक आ गया हमारे पास, फर्नीचर आ गया। फर्नीचर आ गया। तो हमने कहा हमारे पास फर्नीचर आया और साथ में लायबिलिटी आई। बेटा जिस इंसान से मैं सामान उधार खरीदता हूं उस इंसान को क्या कह के बुलाऊंगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर ऑफ, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, या फिर मैं इसको बेटा वेंडर भी बोल सकता हूं। याद रही बेटा, अगर मैं कोई फिक्स्ड एसेट किसी से परचेज करता हूं ऑन क्रेडिट बेस पर, तो उस इंसान को या तो मैं वेंडर बोल के बुला सकता हूं, वेंडर, या तो मैं उसको क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बोल सकता हूं कि भैया ये जो क्रेडिटर है ये फर्नीचर के लिए क्रेडिटर है। ठीक है? यस सर। तो ये इसका नेचर एसेट होता है और इसका नेचर लायबिलिटी होती है। तो ये भी इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया। 30,000 30,000। कोई डाउट? नो सर। ओके, नाउ सिक्स्थ वन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट of rupees 5,000. Arushi, sir, I'm not able to join. एक मिनट रुक जाओ। बेटा तब तक आप लोग इसको कॉपी में करके दिखाओ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 5,000 को। इसको फटाफट से अपनी कॉपी में सॉल्व करो और मुझे सेंड करो। सर व्हाट्सएप पे सेंड करना है? हाँ बेटा, व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दियो बस, सॉल्व करके। ओके सर। तो आरुषि बेटा इसको सॉल्व कर फटाफट से, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 5,000 को। अच्छा इससे पहले वाला देख ले बेटा आरुषि एक बार। हमने बोला था अगर फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदते हैं, तो अगर मैं कोई भी फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट पे खरीदता हूं तो उस इंसान को या तो वेंडर बोल के बुलाऊंगा या तो मैं उसको स्पेसिफाई कर दूंगा वो किस चीज का क्रेडिटर है। क्लियर? यस। फटाफट से ये वाला करके दिखाओ मुझे। सर भेज दिया।
सर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा लाइबिलिटी पे। तो बेटा सबने तो भेजा नहीं, किस किसने नहीं भेजा? सानिया ने नहीं भेजा, आरुषि ने नहीं भेजा, दिव्यांशी बेटा आपने गलत लिखा है, क्रेडिटर को कभी भी लोन नहीं बोलेंगे, ओके सर। क्रेडिटर हमेशा सर क्रेडिटर ही रहेगा। हाँ बेटा बोलो। सर 500 मतलब क्रेडिटर के आगे पॉजिटिव साइन आएगा। क्योंकि इंक्रीज हुआ ना आपके पास, आपकी लायबिलिटी बढ़ी है। यस सर। आप ये सोचो कि ओके आपकी सर। लायबिलिटी बढ़ गई है। ओके, यस सर। आरुषि ने भेजा है, चेक कर रहा हूँ एक बारी। आरुषि ओके, और सान्या ओके, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज बता देता हूँ, जैसे आप सबने लिखा ना क्रेडिटर फॉर गुड्स, है ना? तो बेटा कभी भी करंट एसेट, ये जो गुड्स को अगर आप क्रेडिट में परचेस करते हो तो आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्रेडिटर एक्चुअल में करंट लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर कोई फिक्स्ड एसेट को परचेस करते हो देन यू हैव टू स्पेसिफाई द क्रेडिटर। क्लियर? यस सर। ओके, आओ फिर अगला बढ़ते हैं 7 की तरफ। अब हमने परचेस कर लिया, अब बेचते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ रुपीज 10,000। तो बताओ दो चीजें इसमें कौन कौन सी दिख रही है? सर स्टॉक और कैश। गुड्स एंड कैश। स्टॉक और कैश, वेरी गुड, चैंपियन बन रहे हो सारे के सारे। स्टॉक और कैश। बेटा स्टॉक का नेचर एसेट, कैश का नेचर भी एसेट। एसेट। बेटा स्टॉक आया कि गया? माइनस। गया। गया। और कैश आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। यस सर। यस। 8th, sold goods for the sold goods on credit of rupees 10,000। तो बताओ दो चीजें कौन कौन सी? एक तो मैं बता दूंगा स्टॉक, और दूसरा क्रेडिट। क्रेडिट। लड़की हम जिससे हम जिसको सामान बेचते हैं वो कौन है उधार पे जिसको बेचते हैं? डेप्टर। डेटर। अगर हम खरीदेंगे तो क्रेडिटर, अगर हमने बेचा है तो सामने वाला डेटर। क्लियर? यस सर। यस सर। और दोनों का नेचर ही एसेट। स्टॉक चला गया माइनस, डेटर बढ़ गया प्लस। प्लस 10,000 10,000। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। ठीक है। अच्छा तो आप ये वाली पीडीएफ ग्रुप में भेजोगे ना? बेटा मैं सारी पीडीएफ डेली ग्रुप पे भेजूंगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। बस आप पिक्चर देखने आए हो, पॉपकॉर्न लो और पिक्चर देखो, बस याद होना चाहिए जो समझा रहा हूं। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा अब दूसरी बात याद रखना इस चैप्टर के अंदर। बेटा अगर आप बिजनेस के मालिक हो तो सारे खर्चे कौन बेयर करेगा? सर जो बिजनेस का ओनर ओनर है, तो मतलब बिजनेस का खर्चा भी ओनर का, बिजनेस का इनकम भी ओनर का, बिजनेस में लॉस भी ओनर के, ओनर का, बिजनेस में प्रॉफिट भी ओनर के। ओनर का। और ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं? एसेट। कैपिटल। सर पर एक तरीके से एसेट हुआ ना उसके लिए। पर कैसे एसेट हुआ? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया बेटा, गंदी बातें मत कर। इक्विटी मतलब ओनर फंड,
मतलब इंटरनल इक्विटी मतलब कैपिटल, कैपिटल मतलब ओनर का पैसा, तो याद रखना ओनर फंड। तो मतलब ओनर का मतलब है कैपिटल, क्योंकि मिस्टर राजू ही तो मालिक था बिजनेस का। कहाँ गए मिस्टर राजू? यस सर। और मिस्टर राजू ने ही तो ये कैपिटल लगाई। तो अगर इस कैपिटल का पूरा नाम लिखेगा बिजनेस तो क्या लिखेगा? राजूज कैपिटल। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब इस पॉइंट को बताने का तरीका इसलिए बताया मैंने क्योंकि अगला पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, देखो कितने पॉइंट हो गए? 8। 9th पॉइंट, पेमेंट ऑफ, या ऐसे लिखते हैं, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इन कैश। तो बताओ बेटा दो चीजें कौन कौन सी नजर आ रही है? सैलरी करी है, कैश में दी है। यस सर। तो हमने बोला Sir. देखो वैसे तो दिख रही है दो चीजें इस चैप्टर के लिए, दिख रही है दो चीजें। एक तो सर दिख रहा है सैलरी, एक दिख रहा है कैश, है ना? यस ओके। सर। अभी मैंने क्या बताया? सारे खर्चे किसके बेटा? अच्छा सैलरी का नेचर क्या है? ओनर। सैलरी का नेचर क्या है? कैपिटल। सर एसेट। कैपिटल। सैलरी का नेचर खर्चा, एक्सपेंस। क्योंकि हम बिजनेस है तो सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। क्लियर? यस सर। कैश का नेचर एसेट। यस सर। सारे एक्सपेंस किसके? ओनर। ओनर के। ओनर मतलब कैपिटल। यस सर। कैपिटल। तो बताओ अगर वो मालिक खर्चा करेगा तो कैपिटल घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? घट जाएगी। घट जाएगी। और कैश चला गया तो वैसे ही माइनस। क्लियर पॉइंट? यस सर। कितना अमाउंट लिखा नहीं तो लिखते हैं कैश ₹5000। यस सर। डन? यस सर। ठीक है। ठीक है, एक और करवाने की सोच तो रहा हूं, क्या करें, करवा दे एक और? चलो ठीक है, एक और देखते हैं। 10th, गुड्स returned by customer, goods returned by customer of ₹2000। बेटा एक बात आप पहले मुझे बताओ, आपने एक बंदे को कैश सामान बेचा है और एक बंदे को उधार में सामान बेचा है, तो अगर दोनों को कपड़े बेचे, मान लेते हैं दोनों ही अपने कपड़े वापस लेके आ गए कि भैया हमें रिटर्न करो, पैसा दो, तो आप किसको पैसा देना पसंद करोगे और किसका सामान वापस लेना पसंद करोगे? जिसने कैश दिया था। अच्छा, मैं तो कैश वाले को लूंगा, भाग जाए यहां से। क्यों? ताकि पैसा वापस न देना पड़े। हाँ, लेकिन उधार वाले का मुझे सामान वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने तो बेचारे ने अभी तक पैसा भी नहीं दिया। अगर उसने पैसा ही नहीं दिया, मैं उसको भगा दूंगा तो मेरा सामान भी लेकर भाग जाएगा। समझे मेरी बात को? यस सर। तो याद रखना, कभी भी गुड्स रिटर्न की बात आए तो समझ जाना जिस इंसान को उधार बेचा है या जिस इंसान से उधार खरीदा है तो उसी को हम रिटर्न कर सकते हैं और उसी से हम रिटर्न ले सकते हैं। क्लियर पॉइंट? यस सर। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो बताओ बेटा अगर कोई कस्टमर गुड्स रिटर्न कर दे तो हमारे पास क्या आया और क्या गया? अगर उसने गुड्स रिटर्न किया तो हमारे पास हमारा स्टॉक वापस आ गया, है ना? यस सर। और उस इंसान को हम क्या बोल के बुला रहे थे? डेटर। बेटर। तो हमने बोला भैया स्टॉक तुम्हारा नेचर भी एसेट, तुम्हारा नेचर भी एसेट,
तो स्टॉक बढ़ गया, और इस इंसान से मैंने पहले पैसे लेने थे, लेकिन अब ये सामान दे गया, तो अब पैसे लेने की जरूरत नहीं, ये माइनस हो गया। बात समझ आई बेटा? यस सर। बस, तो ये प्लस ये माइनस, अमाउंट आ गया 2000। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, तीनों कर ले। दिव्यांशी बेटा दोबारा समझा रहा हूं, देख ले Yes, कहाँ sir. गायब हो गई थी बेटा तुम। सर अगर वही हम बोल रही किसी थी। इंसान से गुड्स रिटर्न करते हैं, मतलब कोई कस्टमर हमें सामान वापस दे जाता है, तो होता क्या है, मेरे पास मेरा स्टॉक वापस आ जाता है, और जिस इंसान से पैसे लेने थे, मतलब कस्टमर से, वो कस्टमर से अब पैसे मिलेंगे नहीं, तो उसे हम माइनस कर देते हैं। फंडा समझ आया? सर पैसे क्यों नहीं वापस मिलेंगे? कस्टमर ने पहले पैसे दिए ही नहीं थे। ओके अब सर। मैंने तेरे को बेटा, छोटी सी बात, मैंने तेरे को सामान बेचा, तूने कहा सर पैसे मैं 2 दिन के बाद दूंगी। मैंने कहा ओके, तू सामान वापस ले आएगी, सर मुझे सामान पसंद नहीं आया, रख लो वापस। अब क्या करूं? अब मेरे को अपना दिल तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा लो जी, दिव्यांशी से पैसा मिलेगा ही नहीं अब, इसलिए मैंने माइनस कर दिया उसको। क्लियर? ओके सर। ठीक है। अब ये 10 की 10 बातें जो लिखी है ना हमने, ये 10 बातों को हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट में डालना है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में डालना है। तो देखो कैसे डालते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन, या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, आप कुछ भी लिख सकते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी तो सिर्फ मैंने छोटे छोटे बेटा 10 पॉइंट करवाए हैं, अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम में नहीं बढ़ रहा सब पर। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, यहां पर बेटा पूरी लिखनी पड़ती है, जो लाइन लिखी होती है क्वेश्चन में वो पूरा का पूरा लिखना पड़ता है। यहाँ पर मेरे एसेट्स आ जाते हैं, तो मैंने बताया था मैं एक और लाइन खींचूंगा इसके अंदर, और इसको हटाना पड़ेगा मुझे लाइन को, ठीक है बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूंगा अलग से। हाँ, यहाँ लिखूंगा एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, और यहाँ इक्वल टू का साइन दे दूंगा। अब ये वाली लाइनें क्यों खींची है बताता हूँ। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितनी एसेट है। तो देखो चेक करो 10 क्वेश्चन में कितनी एसेट आ रही है हमारे पास। एक एसेट, मैं रेड पेन से टिक कर रहा हूँ जो भी एसेट है हमारे पास। ओहो, अब रेड पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा, हैंग हो गया मेरा कंप्यूटर। एक एसेट कैश, 2 एसेट, 3 एसेट, 4 एसेट, और 5 एसेट। तो मतलब मेरे पास गिनती की 5 एसेट है ना। तो अब शुरू करते हैं। तो बेटा पहला जो स्टेटमेंट है, राजू ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक इफेक्ट आएगा कैपिटल के नीचे, एक इफेक्ट आएगा कैश एसेट के नीचे, जिसमें कैश है 10,000 10,000 दोनों ही प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, फट से जाएंगे, यहां लिखेंगे सीरियल नंबर 1, जो भी लिखेंगे राजू। करना है क्या बेटा दोबारा बोलो। ये जो अभी ये वाला जो टेबल है ये ड्रॉ करना है साथ साथ। ये वाला यस सर। बेटा देखो, आप लिख रहे हो कॉपी में अपने साथ के साथ। नहीं मैं पूछ अगर रही हूँ कि ये वाला लिखना है क्योंकि बेटा फिर। यही मेन सॉल्यूशन है, ओके सर, तो ये ये लिखते हैं। मेन सॉल्यूशन है। अब तक जो पढ़ा है ना मैंने, ये डब्बे जो बनाए हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थे। जब आप लोगों को अच्छी तरह से आ जाएगा तब ये बॉक्स नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ये मेन सॉल्यूशन है। देखो हमने यहां लिखा ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन हमने कहा राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000। आप पूरी लाइन लिख दोगे, फिर आपने कहा अच्छा कैश लगाया, कैश यहां लिखा 1 2 3 4 5 इक्वल टू 0 प्लस 1 2 3 4 5। समझ आई बात की नहीं समझ आई, पहले मुझे बताओ।
यस सर। क्लियर? अच्छा, दूसरा सेकंड क्या था? हमने कहा लोन लिया है तो लायबिलिटी के नीचे लोन प्लस कैश प्लस, तो फटाफट आएंगे, यहां लिखेंगे लोन टेकन। मैं पूरी लाइन लिख नहीं रहा, लोन टेकन, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पर लोन है तो मुझे यहाँ पर एक और नाम लिखना पड़ेगा लोन के नाम से, और उसी के नीचे जीरो लगा दिया मैंने। तो लोन है तो यहाँ पर लिखा मैंने लोन टेकन में कैश मिला कितने का, 2 लाख का लोन लिया मैंने, इक्वल टू, और लोन कितने का लिया, 2 लाख का, कैपिटल कुछ नहीं है, जीरो। ये बात समझ आई? यस सर। अब सर इन लोन और दोनों को, लाइबिलिटी दोनों सेम ही रहेंगे, दोनों के नीचे जीरो आ जाएगा। नहीं बेटा, लायबिलिटी के अंडर ही लोन है, लायबिलिटी इज अ ओके मेन सर। हेडिंग और उसके अंडर है लोन। ओके, ओके सर। लोन कितना, 2 लाख रुपए। अब मैं क्या करूंगा, इसके नीचे एक लाइन खींच दूंगा और यहां लिखूंगा न्यू इक्वेशन फॉर्म, न्यू इक्वेशन बन गई। सॉल्व करूंगा, 2 और 1 3 लाख इक्वल टू 2 लाख प्लस 1 लाख। बेटा क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है मेरी? यस सर। यस अगर सर। इक्वल आ रही है तो आपने सही किया, इक्वल नहीं आ रही तो आपने गलत किया। डन? यस सर। अब हमने थर्ड लिखा, थर्ड पे चलते हैं फटाफट से। थर्ड क्या था, ये रहा, परचेज मशीनरी ऑफ ₹50,000, एसेट में मशीन प्लस और एसेट में ही कैश माइनस 50,000 रुपए। हमने कहा अच्छा, अब लायबिलिटी कैपिटल काम नहीं है, हमने कहा नहीं। तो हमने यहां पर एक और एसेट बनाई, प्लस करके ऊपर लिखा मशीनरी, और यहां पर आगे क्या लिखा, मशीनरी परचेज। तो हमने कहा 50,000 की खरीदी है, माइनस 50,000 रुपए कैश में और प्लस 50,000 रुपए मशीनरी में। कोई डाउट? नो सर। सर और माइनस। ऊपर से, हाँ बेटा बोलो। नहीं नहीं, ओके सर, कुछ नहीं। और ऊपर लिख दिया प्लस जीरो, क्योंकि ये कंप्लीट करना पड़ता ही है टेबल में। और इधर भी लिख देंगे 0 + 0। डन? सर। अब क्लोज कर देंगे। सर हाँ बेटा बोलो। लोन टेकन वाले लाइन है, उधर कैपिटल जीरो के लिखा है। बेटा क्योंकि कैपिटल में कोई इफेक्ट था ही नहीं, चेक करो, क्या यहाँ पर कैपिटल में कोई इफेक्ट नजर आ रहा है? नहीं था तो उसको सिर्फ 1 लाख रुपीस भी तो लिख सकते हैं। बेटा 1 लाख अगर लिखते, अगर मैं यहाँ 1 लाख लिखता तो देखो इसको प्लस करके देखो क्या हुआ, 1 1 2 लाख, 2 2 4 लाख, और इधर मेरा 3 लाख है। गलत हो गया कुछ? अच्छा सर, समझ आई सिर्फ बात? न्यू इक्वेशन में पूरा भरते हैं। हाँ, न्यू इक्वेशन का मतलब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। न्यू इक्वेशन का मतलब क्या है कि भैया अब बताओ मेरा फाइनल आंसर क्या है। मैंने कहा 3 में से 50,000 गए, 2.5 लाख ये बच गया, प्लस 50,000 ये हो गया, इक्वल टू 2 लाख की लायबिलिटी है, प्लस 1 लाख का कैपिटल है। अब देखो दोनों साइड में देखो क्या इक्वल आ रहा है, दोनों साइड? क्या दोनों साइड इक्वल आ रही है मेरी? नो। देखो 2 लाख, 250 और 50 कितना हो गया, 3 लाख, और 2 + 1 3 लाख, दोनों साइड इक्वल होगी, यस 3 लाख सर। 3 लाख। तो मतलब मेरे यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। ओके। बेटा सानिया समझ आई बात? सर मतलब कि जीरो लिखने का मतलब है कि वहां पे कुछ नहीं है। यस, जीरो लिखने का मतलब है कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया इस इक्वेशन का। मतलब अब जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें कैपिटल का कोई भी रोल नहीं है। ओके सर। ओके, जैसे फर्स्ट वाले यस में सर। हमने क्या दिखाया था, 1 लाख रुपीस का कैश दिखाया था और 1 लाख का कैपिटल दिखाया था। तो उसका मतलब ये था कि अभी सिर्फ कैश और कैपिटल का ही काम है। दूसरे वाले में सिर्फ कैश और लायबिलिटी का काम था। तीसरे वाले में सिर्फ कैश और मशीनरी का काम था, इसलिए दोनों तरफ जीरो कर दिया। डन? ओके सर। अब देखो सर। फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाले में देखो क्या है, कहता स्टॉक एसेट में और कैश भी एसेट में। मतलब इसमें कैपिटल का भी कुछ नहीं करना, लायबिलिटी का भी कुछ नहीं करना, दोनों में 10,000। तो वापस गए, हमने कहा यार एक और एसेट बनानी पड़ेगी, हमने लिखा प्लस स्टॉक।
ऊपर लिखा प्लस 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, और यहाँ क्या लिखेंगे, स्टॉक परचेज। पूरी लाइन लिखोगे जो लिखा हुआ स्टॉक परचेज इन कैश। कितने खरीदा हमने, आई थिंक 10, माइनस 10,000, ये तो 0 रहेगी मशीनरी, प्लस स्टॉक आया 10,000 रुपए का, और लायबिलिटी 0, कैपिटल 0। बेटा बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। ये कितना हो गया, 2,40,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000। देखो प्लस करके देखो, ये हो गया 3 लाख, और इस तरफ भी देखो कितना है, 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख रुपीस। आगे बढ़े। सर हमें ऐसे हर एक पार्ट के बाद न्यू क्वेश्चन बनानी पड़ेगी। हाँ, सिर्फ फर्स्ट वाला जब क्वेश्चन पॉइंट करेंगे तब 2 के बाद न्यू इक्वेशन बनेगी, और उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन लिखते रहोगे, न्यू इक्वेशन बनती चली जाएगी। और फिफ्थ में कह रहा, फर्नीचर खरीदी है 30,000 रुपए की, और वेंडर है एक, लायबिलिटी है 30,000 रुपए की, मतलब इसके अंदर कैपिटल का कोई काम नहीं है। तो हम वापस गए, तो पहले हमने एक एसेट बनाई, देखो जगह कम पड़ गई तो मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। यहां लिखा मैंने फर्नीचर, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी जगह कम पड़ गई। तो जब भी बेटा आप अपनी कॉपी में करोगे लैंडस्केप वे में करना, ठीक है, वरना जगह कम पड़ जाएगी। ओके सर। लायबिलिटी लोन इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 लाख इक्वल टू 2 लाख 0 नहीं 2 लाख, और इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर फर्नीचर लिखा, ऊपर से करते हुए आए 0 0 0 0, क्योंकि इन जगहों पर ये 0 ही था, और यहाँ पर भी 0 ही रहेगा, और यहाँ पर भी 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो मैंने फर्नीचर परचेज करी है क्रेडिट में, फर्नीचर परचेज, तो मैंने क्या किया, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, फर्नीचर बेटा कितने का खरीदा हमने, फर्नीचर खरीदा 30,000 रुपए का, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, प्लस 30,000। ओके, और हो जा भाई यस सिलेक्ट, सर। एक सेकंड, मैं यहां पर एक और बना रहा हूं लायबिलिटी, यहां प्लस करके लिखा मैंने, देखो मेरी लायबिलिटी छोटी पड़ गई। अच्छा एक काम करते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, हॉरिजॉन्टल, तो बेटा एक काम करते हैं, हम इसको कैपिटल को मैं अगले पेज में शिफ्ट करता हूं, कैपिटल, लेकिन फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो कोई नहीं, देखो बेटा मैंने लोन के साथ में क्या लिख रहा हूं, रेड पेन से लिख रहा हूं क्रेडिटर, या वेंडर लिख रहा हूं, वी लिख दूं चल जाएगा? यस सर। यस सर। वी फॉर वेंडर रेड पेन से, याद रखना, वी फॉर वेंडर रेड पेन से। तो हमने कहा ऊपर कुछ नहीं था, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और यहां पर भी आएगा 2 लाख प्लस 0 प्लस 1 लाख, और यहां आ जाएगा 0 प्लस 30,000 प्लस 0। ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। तो हमने बस यहाँ पर क्या करा, इसको क्लोज कर दिया, न्यू इक्वेशन बनाई, 2,40,000 50,000 10,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 1 लाख। तो देखो दोनों साइड फिर दोबारा इक्वल होगी, ये हो गया 3,30,000, इधर भी होगा 3,30,000, ठीक है। ऐसे अब सिक्स्थ वाले पे चलेंगे,
सिक्स्थ में क्या है, स्टॉक और क्रेडिटर है, तो मतलब एक और लायबिलिटी अराइज होगी मेरी 5,000 रुपए की। तो मैं वापस इधर आया, सिक्स्थ स्टॉक परचेज इन क्रेडिट, तो मैंने क्या बोला, 5,000 रुपए की क्रेडिटर है, तो बेटा मैं यहां पर ब्लू पेन से लिख रहा हूं सी, प्लस सी कर रहा हूं, और सी का मतलब है क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर गुड्स वाला, याद रखना इस बात को। तो इधर आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, और यहां पर भी हो जाएगा 0। ठीक है, ये याद रखना सारा का सारा, जब कॉपी में करोगे प्रॉपर तरीके से बना के करना। नहीं समझ आएगा मुझे व्हाट्सएप कर देना, बता दूंगा। तो स्टॉक खरीदा हमने कितने का, 5,000 रुपए का। तो हमने क्या देखा, स्टॉक कहां पर है भैया, हमने कहा स्टॉक की लाइन ये रही, स्टॉक ये रहा, ये वाली लाइन है स्टॉक की। तो मैंने स्टॉक के नीचे कितना लिख दिया, 5,000 रुपए स्टॉक के नीचे लिख दिया। और यहां पर क्या लिख दिया, पहले तो लोन में 0, वेंडर में 0, और 5,000 रुपए मेरा क्रेडिटर का, प्लस कैपिटल में 0। सॉल्व करेंगे इसको, न्यू इक्वेशन, $2,40,000। अच्छा इधर भी लिखना है 0 प्लस 0 प्लस प्लस 0 प्लस 2,40,000 50,000 प्लस ये हो गया तुम्हारा 10 और 5 15,000 रुपए का, 15,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 1 लाख। मैं 1 लाख ऐसे लिख देता हूं। ठीक है बेटा, बात समझ आई? यस सर। थोड़ा खिचड़ी पक गई, यस सर। कुछ नहीं कर सकते बेटा, बस आपको और कुछ लिखना है, कुछ नहीं लिखना, बस एक और पॉइंट रह गया डेटर का बस। अब हम पहुंच गए किस वाले पर, 7th वाले पे। 7th में क्या है, हमने स्टॉक बेच दिया, तो स्टॉक माइनस कैश प्लस 10,000 रुपए। तो हम क्या है, कैश प्लस स्टॉक माइनस 10,000 रुपए, और यहां लिख दिया स्टॉक सोल्ड। सॉल्व कर दिया, और बाकियों को क्या कर दिया, 0 कर दो, 1 2 3 4, और नीचे यहां पर निकाल दो न्यू इक्वेशन। कितनी, 2,40,000 50,000 15,000 30,000। हम डाटा लिख चुके हैं ऊपर, नहीं डाटा वाला पॉइंट आया नहीं, कि हमने छोड़ दिया पॉइंट, एक सेकंड बेटा, अगला पॉइंट है, ठीक है। 30,000 इक्वल टू 2,30,000 5,000 और प्लस 1 लाख। 8th पॉइंट, 8th पॉइंट क्या कहता, कि आपने स्टॉक खरीदा, आपने स्टॉक बेचा है उधार, मतलब एक और पॉइंट अराइज हुआ एसेट के नीचे डेटर के नाम से 10,000 रुपए का। तो ऊपर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर डेटर, और ऊपर से 0 0 लिखते हुए आ जाओ। तो जब भी आप पहली बार क्वेश्चन पढ़ोगे ना बुक में, तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा जी कितने सारे एसेट बनने हैं, और वो धीरे धीरे पता लगेगा, ऐसे एक बार में पता नहीं चलेगा। तो मैं ऊपर से 0 0 लिखता हुआ आ गया, प्लस 0 कर दिया। अब स्टॉक सोल्ड ऑन क्रेडिट, कितने का बेचा है, 10,000 ही था, 10,000 रुपए। तो स्टॉक बेचा है, तो पहले क्या हो गया, 0 0, मैंने बेटा यहाँ कैलकुलेशन गलत कर दी, 15 में से 10 गया, 5,000 बचेगा, और यहाँ कर देंगे, एक मिनट रुक जाइए, अमाउंट ज्यादा कर दिया, इसको कम करना पड़ेगा हमें। एक काम करते हैं, इसका अमाउंट को 3,000 रुपए करते हैं, 3,000 रुपए, वरना वन नेगेटिव आंसर आ जाएगा। 3,000 रुपए कर दिया डेटर को जो बेचा, तो यहाँ कर दिया माइनस 3,000 रुपए प्लस 0 प्लस 3,000 रुपए इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ आ जाएगा न्यू
इक्वेशन 2,40,000, 50,000, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 में से 3 गए 2,000, 2,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000 रुपए प्लस 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 5,000 और प्लस 1 लाख रुपीस। अब ऐसे 9th वाला करेंगे। 9th वाले में क्या था, सैलरी पे करी थी शायद, और सैलरी में था कैपिटल से 5,000 माइनस और कैश में से 5,000 माइनस। तो यहाँ लिखेंगे सैलरी पेड कैश में से 5,000 रुपए माइनस प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ लिख देंगे माइनस 5,000 रुपए। तो जब इसको न्यू इक्वेशन बनेगी, न्यू इक्वेशन, ये बन जाएगी 2,35,000 प्लस 50,000 प्लस 2,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 5,000 और यहाँ आ जाएगा प्लस 95,000। ठीक है। एंड लास्ट वन इज 10th पार्ट। वो कहता सामान वापस दे गया तो डेटर से 2,000 माइनस, स्टॉक में 2,000 प्लस। यहाँ लिख देते हैं गुड्स रिटर्न कितना, 2,000 रुपए। तो 0 प्लस ये स्टॉक की लाइन है तो 2,000 रुपए प्लस 0 प्लस ये डेटर की लाइन है तो माइनस 2,000 रुपए इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ आ जाएगी न्यू इक्वेशन 2,35,000, 50,000, 4,000, 30,000, 1,000, 2 लाख और ये हो जाएगा 30,000, 5,000 और प्लस 95,000। क्वेश्चन खत्म। हाँ जी मैडम जी बोलो, कुछ समझ आया आप लोगों को, नहीं समझ आया? सर थोड़ा थोड़ा आया। यस सर आ गया। क्या नहीं आया वो बताओ बस मुझे। सर एक बारी खुद करना पड़ेगा तो फिर आ जाएगा। हाँ बेटा देखो, मैं इसीलिए आज ये वाला पॉइंट करवाना नहीं चाहता था, मैं चाहता था इसको अगली क्लास में करवाऊं, लेकिन ये कर लिया। आप एक काम करना, आप लोग अगर ये वाला ना कर पाओ कोई बात नहीं, आप लोग ना यहाँ तक जरूर कर लेना अच्छी तरह से, कि ऐसे बॉक्स बना के काम कर लेना। अगली क्लास में दोबारा करेंगे ये अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्व, इस वाले को दोबारा करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम पर।